नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस विद ज्ञान सागर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग देखेंगे जैव प्रक्रम और पोषण। इसमें इससे पहले 3 लेक्चर देख लिया गया है। आज हम लोग देखेंगे इसमें चौथा लेक्चर में क्या देखने को मिलता है कि मानव में पाचन तंत्र क्या होता है। चलिए आज इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि पाचन क्या होता है। देखिए, पाचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इसमें देखेंगे कि जो भोजन होता है उसको हम कैसे लेते हैं, उसको कैसे तोड़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ के रूप में टूटता है, इसे ही पाचन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? देखिए, जो पाचन होता है इसमें हम क्या लेते हैं, मान के चलो हम किसी चीज को खाते हैं, तो जो हम खाते हैं या जो भोजन लेते हैं वे किसके रूप में रहता है? जटिल भोज्य पदार्थ लेते हैं। जब उसको हम माउथ में लेते हैं तो उसमें 2 प्रकार की प्रोसेस दिखने को मिलता है, बायोकेमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस। जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है वो टीथ यानी कि दांत के माध्यम से हम क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। तो जब हम भोजन को चबाते हैं तो उसको बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि जब हम भोजन को पूर्ण रूप से चबाते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, ग्लैंड्स होता है, जिससे सलाइवा रिलीज होता है और वे भोजन में मिक्स हो जाता है और भोजन में मिक्स होकर छोटे छोटे बोलस के रूप में बन जाता है, भोजन को बन जाता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। और यही जो भोजन को हम लेते हैं, जैसे मैं मान के चलो हम किसी चीज को खाएं, जैसे मैं ले लूं एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे में कोई भी फूड को हम लेते हैं। जो फूड हम खा रहे हैं ये कैसा फूड है? कॉम्प्लेक्स फूड। और ये फूड को जब हम माउथ में लेकर फिर जब इस पे प्रोसेस चलाते हैं, बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, तो ये किसके रूप में टूटता है? सिंपल फूड के रूप में टूटता है। सिंपल फूड यानी कि सामान्य भोजन के रूप में टूटता है। तो इसमें क्या हुआ कि जब सिंपल फूड के रूप में हम तोड़ रहे थे तो इसमें 2 प्रकार की प्रोसेस दिखने को मिला, बायोकेमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें 2 प्रकार के ऑर्गन भाग लेते हैं। एक क्या होता है? एक एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है? जिसमें में आपका माउथ हो गया, नीचे चलिएगा तो क्या देखने को मिलेगा? फेरेंक्स। इसके बाद क्या दिखने को मिलेगा? इसोफेगस। इसके बाद क्या दिखने को मिलेगा? एस्टोमक। इसके बाद क्या दिखने को मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि जिसके माध्यम से क्या भोजन आगे की ओर बढ़ता है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा इसमें आता है एसेसरी ग्लैंड्स का मतलब क्या हो गया? जिस ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज करता हो या वैसा ग्लैंड्स जो भोजन को पचाने में या भोजन को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करता हो, जिसमें लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इसका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गया, इसके बाद माउथ में जाइएगा सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया। ये सब क्या है? ये सब डाइजेशन का सहायक अंग होते हैं। तो ये होता है मेरा क्या? पाचन। चलिए दूसरा देखते हैं, आहार नल। देखिए, कह रहा है मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होता है जिसे आहार नल कहते हैं। देखिए जी, आहार नल जो मानव है इसमें क्या होता है? जैसे में हमने क्या कहा कि मुंह, ये भी क्या है? डाइजेशन का एक भाग है। जो मुख गुहा होता है, जो बक्कल कैविटी होता है, इसमें हम भोजन को लेते हैं। तो ये भी मेरा क्या है? एक ऑर्गन है। इसका कहाँ है? फेरेंक्स। जब फेरेंक्स में भोजन आए, ये भी क्या है? मेरा ऑर्गन है। नीचे इसोफेगस, एस्टोमक। और देखिए, अलग अलग अंग में इसका अलग अलग फंक्शन होता है और इसी फंक्शन को में जो अंग रहते हैं इसे ही हम लोग बोलते हैं आहार नाल। अब देखिए, अब कह रहा है कि पाचन तंत्र क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ डाइजेशन, और यहाँ पे क्या कह रहा है? पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, कह रहा है कि आहार नाल। अब देखिए, आहार नाल में कौन कौन आ गया?
इतना अर्गन आ गया, सपोज इतना अर्गन आ गया। तो आहार नल और इससे संबंध पाचक ग्रंथियां, हमने क्या बताया था अभी आप लोगों को एसेसरी ग्लैंड्स बताया था। इससे संबंध पाचक ग्रंथियां एवं पाचन क्रिया यानी वैसा क्रिया जो भोजन को पचाने में क्या करे, मदद करता हो। पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। यानी कि जितना एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, इसके बाद जितना एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ये जब सभी को एक में मिला देते हैं तो ये एक फंक्शन करते हैं। यानी कि हमने भोजन को खाया, इसको चबाया, इसको स्टोमक में गया, वहाँ पे कुछ समय तक रहा, वहाँ पे कुछ ऑब्जर्प्शन हुआ, इस बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे भोजन का क्या हुआ, पूर्ण रूप से पाचन हुआ। यही प्रोसेस को जब एक में मिला देते हैं तो सम्मिलित रूप से कहते हैं कि वे क्या है, पाचन तंत्र है। चलिए कल से हम लोग एक एक ऑर्गन के बारे में देखेंगे कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में कौन कौन सा अंग होते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।